हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म आने वाले हैं। इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के इस बार फॉर्म इतने लेट आ क्यों रहे हैं? एक तो ये भी बड़ी बात है। जब पिछली बार फॉर्म बच्चों मई में आए थे, एडमिशन फॉर्म, है ना, 2023 के अंदर फॉर्म मई में आ गए थे। तो राजस्थान में इस बार फॉर्म जो है 10 से 15 दिन लेट हुए हैं। इसका रीजन क्या है, मैं इस पे भी बात कर लूंगा। और साथ ही साथ कौन फॉर्म भर सकता है, पेपर पैटर्न, एडमिशन का प्रोसीजर, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, एकदम शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी बीएससी नर्सिंग के बारे में। सबसे पहली बात, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। 12th बायो के बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग से अच्छा कोई विकल्प नहीं है मेडिकल फील्ड में। क्योंकि आपको ही पता है बच्चों, आज के टाइम में नीट की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। और नीट की प्रिपरेशन सभी के वश की बात भी नहीं है। ऑफलाइन कोचिंगों की फीस, वहां का रहना बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। और वो बड़ी लंबी जर्नी है, उसमें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और सिलेक्शन की श्योरिटी भी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ बीएससी नर्सिंग, बहुत कम समय में बच्चे का अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन होता है और बीएससी नर्सिंग करते ही अच्छी जॉब लग जाती है। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी बहुत है और प्राइवेट जॉब भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले राजस्थान में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की, तो देखिए बच्चों, राजस्थान ही नहीं, अब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है, उनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। गवर्नमेंट कॉलेज की 100% सीटों पर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। और प्राइवेट कॉलेज की भी जितनी भी सीटें हैं, है ना, 100% सीटें बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे करके ही काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेता है। कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है ना? बिल्कुल जी। राजस्थान में भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कौन करवाता है? RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, 39 गवर्नमेंट कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो लगभग 160 प्राइवेट कॉलेज है पूरे इंडिया में। राजस्थान के नर्सिंग के कॉलेज नंबर 1 पर हैं, क्योंकि राजस्थान के कॉलेजों की अच्छी स्थिति है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन के जो फॉर्म है बच्चों, वो www.ruhsraj.org, इस वेबसाइट पर ही ऑनलाइन फॉर्म आते हैं और इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चलती है। तो आपको इसी वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। ओके, बिल्कुल। फॉर्म भर कौन सकता है? तो देखिए, राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, है ना। दूसरी बात है एज क्राइटेरिया। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की लिमिट अब हटा दी गई है, तो इसलिए 35 तक एज वाला भी फॉर्म लगा सकता है। लेकिन ये एज लिमिट हटाई किसने है? ये एज लिमिट बच्चों आईएनसी ने हटाई है। वैसे नॉर्मली आरयूएचएस की जो एज लिमिट है वो 28 है बच्चों। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अदर स्टेट के बच्चे क्या राजस्थान में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ। ऑल स्टेट के स्टूडेंट जो हैं राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, ऑल स्टेट के कैंडिडेट, है ना? बिल्कुल जी। अगला पॉइंट ये है कि जो राजस्थान में जो बीएससी नर्सिंग का जो है एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, जो बच्चा राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसे पेपर पैटर्न कौन सा फॉलो करना पड़ेगा? तो ये बच्चों पेपर पैटर्न है। राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन, ना केमिस्ट्री के 33, फिजिक्स के 33, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। स्लिप क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होता है OMR सीट पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर लगता है और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिलेबस जो है राजस्थान में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का
केवल 12th का रहता है। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको अच्छी तरह से पढ़नी होती है, लेकिन पेपर नीट लेवल का नहीं होता, पेपर बिल्कुल मीडियम होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है ना? बीएससी नर्सिंग के पेपर का एक अलग ही लेवल होता है और उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम विजय एजुकेशन ऐप में प्रिपरेशन भी करवाते हैं। अभी फिलहाल बच्चे जीत बैच के अंदर जुड़ करके क्रैश कोर्स में कंप्लीट वन शॉट क्लासों के द्वारा पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं और साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू सारी चीजें बच्चों को मिल रही है। तो अगर आप भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो एकदम नाम मात्र के चार्ज में केवल 490 रुपए की फीस में आप जो है कंप्लीट RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आपके अपने विजय एजुकेशन ऐप से, है ना? ये हेल्पलाइन नंबर है 9672721229 एंड 9649121229। आप इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे 490 करवा के भी अपना बैच चालू करवा सकते हो, या आप सीधे विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी उसमें ऑनलाइन जुड़ सकते हो और ऐप में जाके सीधा पेमेंट भी कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल भी कर सकते हो। अगली जो जानकारी है वो है ये कि सर पिछले साल फॉर्म कब आए थे? मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, 2023 की अगर मैं बात करूं, तो 2023 में बेटा जो फॉर्म निकले थे वो मई के लास्ट वीक में आए थे, है ना? मई के लास्ट वीक में फॉर्म आए थे और अब बच्चों हमारा चल रहा है जून का फर्स्ट वीक, है ना? और ये फर्स्ट वीक तो चला गया, फर्स्ट वीक तो चला ही गया। आप ये समझो ना कि आज बच्चों 6 जून तो हो ही गई है ना? तो फिर इस बार फॉर्म लेट क्यों हो रहे हैं? लेट होने का जो सबसे मुख्य कारण है बेटा वो ये है कि पिछले साल क्या हुआ था बेटा, एग्जाम तो टाइम पे करवाया था RUHS ने, लेकिन काउंसलिंग बहुत लेट हुई थी। अभी 2024 के अंदर जाके काउंसलिंग कंप्लीट हुई है। हाँ, ये सच्चाई है कि अभी जनवरी फरवरी में ही काउंसलिंग कंप्लीट हुई है। इसलिए RUHS का तो जो पिछला सेशन है बेटा वो थोड़ा डिले चल रहा है ना? तो इसलिए ये लोग जो है एग्जाम थोड़ा लेट करवाना चाहते हैं। बात तो सीधी सी ये है ना? और दूसरी बड़ी बात ये है कि RUHS खुद अपने जो बच्चे हैं इनके फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, है ना, थर्ड ईयर के, उन बच्चों के कुछ एग्जाम भी है, ईयरली एग्जाम जिनको हम बोलते हैं, या जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम भी अभी हाल ही में आगे चल रहे हैं और उनके फॉर्म फिलिंग चल रही है। RUHS के पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान में अलग से बोर्ड नहीं है, बाकी बहुत सारे राज्यों में अलग से बोर्ड बने हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है ना? तो इसलिए कोई बच्चा ये ना सोचे कि फिक्स नहीं है, पता नहीं कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल शेड्यूल फिक्स ही होता है बेटा। फॉर्म ज्यादा से ज्यादा आप ये मान सकते हो कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, है ना? तो इसलिए फिक्स हम डेट नहीं बता पा रहे हैं बच्चों, क्योंकि RUHS अपने शेड्यूल को थोड़ा बहुत चेंज करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर्म आपके आने वाले सप्ताह में या 10 दिन में, हाईएस्ट 15 दिन में आपके फॉर्म आ जाएंगे, ये कंफर्म है बच्चों। क्योंकि पिछले साल फॉर्म कब आए थे? मई के लास्ट वीक में आए थे। तो आप मान के चलो इस बार ज्यादा से ज्यादा 15 दिन फॉर्म लेट होंगे, इससे ज्यादा लेट नहीं होंगे। आप सोच रहे हो सर ज्यादा लेट हो गए तो इतना इंतजार करना पड़ेगा हमें, तो बस INC की एक गाइडलाइन है, उसके तहत एंट्रेंस एग्जाम टाइम पे करवाना जरूरी है ना? इसलिए ज्यादा लेट यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। इसी बच्चों जून मंथ में आपके फॉर्म आ जाएंगे। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर ये लेट करे 15 या 20 जून तक, है ना? इससे ज्यादा डिले नहीं होगा किसी भी हालात में। फॉर्म आने के 45 डेज के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है फॉर्म आने के 40 दिनों के बाद ही एग्जाम हो जाए। तो इसलिए आज आप जैसे फॉर्म का वेट कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं फॉर्म आने के बाद ही तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे जब तक फॉर्म नहीं आता है तब तक सीरियस नहीं होते तैयारी के लिए उतने, फॉर्म आने के बाद फिर फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं और चीजें तैयार नहीं होती। ये हकीकत है ना? तो क्या पता बेटा फॉर्म में 15 दिन का ही टाइम दिया, तो फॉर्म आने के 1 महीने बाद भी तो एग्जाम करवा सकती है यूनिवर्सिटी। तो इसलिए आप फॉर्म का इंतजार किए बिना शानदार जम के प्रिपरेशन करो, ठीक है ना? एग्जाम पिछली बार कब हुआ था जी? पिछली बार जब मई के लास्ट वीक में फॉर्म आया था बेटा,
एग्जाम हुआ था जुलाई के अंदर। कब हुआ था? जुलाई के अंदर। इस बार आपका फॉर्म बच्चों जून के सेकंड वीक, जून के सेकंड वीक या जून के थर्ड वीक में आएगा। ये कंफर्म है, मान के चलिए आप, कंफर्म है, 100% श्योरिटी है बच्चों की अब फॉर्म आपके आ जाएंगे। ये जो एम्स के अभी एग्जाम हो रहे हैं उसके जस्ट बाद आपके फॉर्म आ जाएंगे, है ना? तो इसलिए ये खुशखबरी आपको ज्यादा से ज्यादा 15 जून या 20 जून तक, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है? ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ठीक है ना? हाँ। अब बच्चों देखो, तो इसलिए फॉर्म आने के लगभग 40 से 45 दिन के बाद एग्जाम होता है नॉर्मली। तो आपका एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, है ना? अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास में अब तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 दिन है। आप 45 डेज मान लो, आप 45 डेज मान लो, आपके पास 45 डेज है, आपके पास 1.5 महीने हैं तैयारी के लिए। तो बढ़िया जम के तैयारी करो बच्चों, अच्छी मेहनत करो। अगर ऑनलाइन चीजें करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता आपके पास। ना फीस कुछ भी नहीं है, नाम मात्र की फीस है। और इसमें भी बच्चों आपको एक टेस्ट सीरीज बूस्टर के नाम से वो बिल्कुल फ्री में मिल रही है ना? अभी बच्चों विजय एजुकेशन ऐप में ऑफर चल रहा है ना? और ये जो ऑफर है बच्चों, ये इस 10 जून तक है ना? 10 जून के बाद में बच्चों ये ऑफर आपका समाप्त हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ बेटा, नाम मात्र का चार्ज है, आप विजय परिवार के साथ जुड़िए। शानदार माहौल है विजय टीम का, विजय टीम बहुत शानदार मेहनत करती है, बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर जुड़े हुए हैं। अगर आप, तो बच्चों अब मेहनत डबल करो। और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आज ही जुड़ो और अपनी स्पीड को बढ़ाओ, है ना? ये एक नया कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में हम रिवीजन करवाते रहते हैं वन शॉट। एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर दूसरी बार करवाते हैं, फिर तीसरी बार करवाते हैं, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक जो है क्लासेस चलती ही रहती है। लाइव क्लासेस भी अंदर, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अंदर है ना? बिल्कुल जी। बस इतना ही कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपका फॉर्म आने वाला है ज्यादा से ज्यादा 7 दिन या 10 दिन, है ना? मेरे दोस्तों, आने वाले इस 15 जून तक या 20 जून तक हर हाल में फॉर्म आने वाले हैं, है ना? तो इसलिए बच्चों खुशखबरी आने वाली है। आप बस अपनी प्रिपरेशन, अपनी रफ्तार को बढ़ा लीजिएगा, अपनी तैयारी की स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। बुक्स की बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं कि सर बुक्स अवेलेबल करवाइए, तो बिल्कुल राजस्थान के लिए बुक्स अवेलेबल हैं। जो भी मंगवाना चाहता है ऐप से या vijayeducation.com वेबसाइट से, या स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है बुक्स का हेल्पलाइन नंबर, उस पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप इस बुक्स को मंगवा सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम बेटा। थैंक यू।